हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स के बारे में और कैसे हम लोग स्कोर कर सकते हैं एग्जामिशन इन सिक्योरिटीज लॉ। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने लिखा है 70+, क्या ये अचीव किया जा सकता है? जहाँ हमारा आईसीएसआई एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है, यानी 5% रिजल्ट दे रहा है, वहां पे 70+ लाना, क्या ये मजाक तो नहीं हो रहा सर? मतलब क्या मतलब आप लोग, रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव आया ही नहीं, अब आप ऐसी वीडियोस लेके आओगे? बिल्कुल नहीं। अचीव किया जा सकता है बट एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। देखो, टैक्स ऑब्वियसली आपके गले का फंदा बनने वाला है, तो हम लोगों को क्या फोकस करना है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पे हम लोग एग्जाम्पशन स्कोर कर लें या अपना ग्रुप टोटल अच्छा बना ले, तो वो सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज लॉ और ईपीसीएल। बट उसको पढ़ने का एक तरीका होता है और इसका एग्जाम निकालने का एक तरीका है। आई होप जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम जून में एग्जाम देंगे या फिर उनका रिजल्ट 25 मार्च को आया होगा। और मैं ये भी एश्योर कर रहा हूँ कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है उन्होंने 25 मार्च तक काफी डेज चले गए हैं, उसके बाद आज वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चल गया है कि उनसे क्या मिस्टेक हो गई थी। तो मिस्टेक के बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम। आगे क्या हम लोग स्ट्रेटेजीज लेके चलने वाले हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब सर क्या है वो स्ट्रेटेजीज? तो इस वीडियो को मैं बताऊं, ये वीडियो काफी नहीं है जो आपको 70+ ला के दे दे। आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे जो है वीडियोस में बताया गया है कि कैसे 60+ स्कोर करना है, ये 70+ स्कोर करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक वीडियो काफी नहीं है, सेवरल पार्ट्स आने वाले हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप लोग 70+ टारगेट को जो है एक गोल बनाए। उसके बाद देखो, 70+ का टारगेट जब आप बनाएंगे तभी तो आपके 70+ आएंगे ना। तो सर एग्जाम्शन अगर लाना है तो ये एक वीडियो बिल्कुल काफी नहीं है। सेवरल पार्ट्स हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, सेवरल वीडियोस आने वाली हैं, एक एक चैप्टर। आज हम एसएलसीएम की बात कर रहे हैं कि एसएलसीएम में या सीएमएसएल न्यू सिलेबस में, यानी सिक्योरिटीज लॉ की बात कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटीज लॉ में कैसे हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए, उसके वीडियो आज की वीडियो में हम लोग जो है सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बट आज की वीडियो सफिशिएंट नहीं है सर, आगे भी सेवरल पार्ट्स इसके आएंगे जहां पे हम सारे चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस सब्जेक्ट में वो डील करेंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का जो है यही एनालिसिस, यही वीडियोस हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो सर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ की हम बात कर रहे हैं। मैं ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों को लेके चल रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा, देखो एग्जाम निकालना और एग्जाम के लिए पढ़ना अलग चीज है। आप लोगों ने एग्जाम के लिए पढ़ा, वो क्लासेस देख ली, चाहे कहीं से भी देखी हो, चाहे इंडिया की सबसे अच्छी क्लास हो या कोई, जैसे बच्चे बोलते हैं ना हमने यहाँ से क्लास ली, वहां से क्लास ली, या हमने ऐसी जगह क्लास ली अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। काफी एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट का एक कंसर्न रहता है कि हम फाउंडेशन या सीएस ईटी पढ़ लेते हैं यूट्यूब से, उनसे क्लासेस लगा लेते हैं, बट वो रिजल्ट हमें एग्जीक्यूटिव पे नहीं मिलता। तो सर वो सब छोड़िए, आप लोगों ने पढ़ लिया ना सर, उतना काफी है। अब पढ़ने के बाद क्या करना है? आप लोगों ने क्लासेस वगैरह सब देख लिए, अब आपका काम है एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। क्योंकि स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता कि हम इस सब्जेक्ट को देने जा रहे हैं, यानी कि ये एग्जाम हम दे रहे हैं एसएलजीएम या सिक्योरिटीज लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है कौन सा नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइमली, और लेक्चर्स भी आप लोगों के, काफी स्टूडेंट्स के ये कंसर्न आते हैं कि सर लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया है। तो सर इसीलिए ये वीडियो में लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि सर पढ़ना कैसे है अब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना परेशान है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने सब चीज करा बट एग्जाम नहीं निकला। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, आप लोगों को कैसे, अब आगे कैसे, व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अब आगे कैसे चलना है सर। तो सिक्योरिटीज लॉ में आपका पार्ट ए आता है और ओल्ड सिलेबस का, और पार्ट बी आता है न्यू सिलेबस का, यानी कि कैपिटल मार्केट वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपका जो है, अगर आप ओल्ड सिलेबस से हैं, आपका पार्ट बी सबसे अच्छे से होना चाहिए, यानी कि सर पार्ट बी जो है ना वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, उस पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं बताने वाला अभी। तो सबसे पहले ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छे से पार्ट बी को कवर करिए, क्योंकि सर 30 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। काफी कम सिलेबस है, जब सिलेबस कम होता है ना तो वहां से काफी टफ चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको फोकस करना है उसका, ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोग कवर करके जाइए। उस 30 में से एटलीस्ट आपको 15 to 20 मार्क्स तो अचीव करने हैं सर।
सर इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस है, आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, चाहे आप करेक्ट क्यों ना लिख दें, चाहे आप किताब से छाप के क्यों ना लिख दें, फिर भी आपको 2.5 से 3 नंबर मिलने हैं, यानी कि एवरेज चेकिंग रहेगी। यहीं से आईसीएसआई आपको फेल करेगा, और कोई रीजन नहीं है। आप कितना अच्छा पढ़ के चले जाएं, कुछ मैटर नहीं करता। अब न्यू सिलेबस वाले सेम वैसे ही अपना आप पार्ट ए अच्छे से करिए, जो कि रहने वाला है 40 मार्क्स का। तो उसे आप इतने अच्छे से कर लीजिए कि आपके अलावा, यानी कि इतना आप कर लीजिए कि आप बेस्ट हैं उसमें। तो वो टॉपिक्स सबसे पहले कवर करिए, सबसे आपका प्राइमरी जो है वही गोल होना चाहिए। उसके बाद ये जो चीज जो है हर बच्चा सिक्योरिटीज लॉ का, चाहे ओल्ड सिलेबस का है चाहे न्यू सिलेबस का है, वो निग्लेक्ट कर देता है। सर क्या निग्लेक्ट कर देता है? न्यूमेरिकल्स को। अब जो है, मैं सेकंड जो मैंने स्लाइड बताई है, इस स्लाइड में मैं आपको क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला हमने डिस्कस करा कि आप लोग जो भी ये मैंने वीडियो में बताया, आप न्यू सिलेबस से हैं तो अपना पार्ट ए अच्छे से कर लीजिए। अगर आप ओल्ड सिलेबस से हैं तो आप अपना पार्ट बी सबसे अच्छे से करिए, यानी कि एक टॉपिक भी छूटना नहीं चाहिए। आपके समरी नोट्स आपके पास होने चाहिए सर। अगर कोई भी कोचिंग से आपको वो प्रोवाइड नहीं होते, आपको खुद बनाने पड़ेंगे सर। सर एग्जाम खुद पास करना है, आपको प्रोफेशनल खुद बनना है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड अगर कोई कोचिंग प्रोवाइड कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर नोट्स आपके रेडी रहने चाहिए। पार्ट ए पार्ट बी कंसर्न जो भी आपका सिलेबस है सर, ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है। उसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा सर, हमने वो सारे पार्ट्स कर लिए जो आपने बताए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सबसे हाई रेटेड और कभी कहीं तो अंडर रेटेड जो एक चैप्टर रहता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो है इसी एग्जाम से, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो चैप्टर है उसको खत्म करना है सर, उसको निपटा देना है। सर हम लोग अभी सिक्योरिटीज लॉ की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, कैसे 70+ स्कोर किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले सेबी का एक्ट पढ़ रहे हैं, एससीआरए पढ़ रहे हैं, नहीं सर। हमें 80-20 रूल लगाना है। 80-20 रूल लगाना है सर, वो क्या होता है? 80-20 रूल सिंपल सी बात करता है कि आपका 80% सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, 20% सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप अपना 20% सिलेबस आइडेंटिफाई कर पाए ना, तो उसी में से सिक्योरिटीज लॉ में या कोई भी एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का पेपर आ सकता है। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने एग्जीक्यूटिव दिया, मेरा सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम निकला, तो मुझे पता था, और ये चीज हुई भी। जब मैं एग्जाम देने गया मुझे पता था कि मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है। मुझे इतना मैंने एनालाइज करा था कि 50 to 60 मार्क्स का पेपर मुझे पता था कि हाँ, ये तो मुझे पता ही था कि ये आएगा, और मैं ये सबसे अच्छे से करके गया। अब वो 60 मार्क्स में से मुझे चाहे कितना अच्छे से क्यों ना आता हो, मुझे वहां पे 35 से 40 ही मार्क्स मिलने हैं या उससे कम, क्योंकि चेकिंग पे ही आईसीएसआई आपको फेल करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। मैं मानता हूं कि ये प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ नहीं छोड़ सकते, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ते चले जाएं। सर 1000 पेजेस का कंपनी लॉ है, तो क्या 1000 पेजेस क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। तो इसी चीज के लिए ये वीडियो में लेके आया हूँ। और हम लोग जो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं अपने सेशंस में, जो हमारे टेस्ट सीरीज रहते हैं, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप सेशंस जो हम लोग कराते हैं, हमारी टीम जो कराती है, वहां पे हम लोग यही चीजें डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं इनरोल, कि क्या चीजें पढ़ना है क्या चीजें नहीं पढ़ना है। जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं वो क्या करते हैं? यही चीज करते हैं सर। अब वो एक्सपीरियंस से आता है सर। आप कोई स्टूडेंट एक बार में सीख जाता है, कोई किसी स्टूडेंट्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड आपको सबसे पहले खत्म करना है सर। आपका टारगेट यही होना चाहिए, म्यूचुअल फंड से कम 8 से 15 मार्क्स का पेपर आता है। अब अगर आपके 8 से 15 मार्क्स ही कवर हो गए, तो सर क्या दिक्कत है? उस 8 से 15 में भी सर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं न्यूमेरिकल्स। म्यूचुअल फंड में बच्चे पढ़ के जाते हैं थ्योरी, बट सर वहां पे पूछा चले जाता है न्यूमेरिकल्स। पिछले 3 अटेम्प्ट से ये ट्रेंड देखा गया है, और ये हमारी टीम ने हमने एनालाइज करा है कि सर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, और कम से कम 8 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जो है म्यूचुअल फंड से आ रहे हैं।
तो सबसे पहले आपका क्या करना है सर, जो भी पार्ट था आपका मैंने जो डिस्कस करा उस पार्ट को तो आपको अच्छे से करना ही करना है। उसके बाद म्यूचुअल फंड पे आ जाओ सर। दूसरा आपका जो गोल होना चाहिए, दूसरा आपका जो टारगेट होना चाहिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के सबसे पहले न्यूमेरिकल कर लो सर, और कुछ नहीं, थ्योरी बाद में, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने। न्यूमेरिकल कौन से करने हैं सर? जो भी न्यूमेरिकल आईसीएसआई के मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो सारे न्यूमेरिकल पहले सबसे पहले आपको करने हैं, और सबसे अच्छे से आने चाहिए विद फॉर्मूलाज। जैसे आईसीएसआई ने फॉर्मूला बताया है, जैसे आईसीएसआई के स्टेप्स हैं उसमें उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है सर। दूसरा सर, जो अदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसके लिए जो है सेपरेट वीडियो हम लोग डालते हैं, अपने स्टूडेंट्स जो है उनको तो देते ही हैं। वो वीडियो भी जो है इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जहाँ पे बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, मतलब आईसीएसआई मॉड्यूल से तो पूछता ही है, उसके बाहर से भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स पूछ रहे हैं। तो सर ये थे आपके 5 स्टार टॉपिक में से एक टॉपिक म्यूचुअल फंड, और जिसमें से ये न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। उसके बाद सर यहाँ पे एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्री लोड कैसे होता है, एग्जिट लोड कैसे होता है, होल्डिंग पीरियड रेशियो सर। सर ये 3 टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं, तो आपके कम से कम 8 से 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे सर न्यूमेरिकल में ही। तो सर म्यूचुअल फंड हो गया पार्ट, आपको जो कंसर्न पार्ट था वो हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस रखे हुए हैं, जैसे कि ये मॉड्यूल का न्यूमेरिकल है, दिखने में बहुत आसान है बट आपको ये न्यूमेरिकल करके जाना है। उसके बाद ये होल्डिंग पीरियड रेशियो वाला, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लोड का मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, तो सेकंड ये न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। यानी कि इस वीडियो में ही मैंने आपको 40 to 45 मार्क्स का बता दिया कि यहाँ से तो एग्जाम में आएगा ही आएगा सर। आपने 40 मार्क्स तो कवर करा दिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स जो म्यूचुअल फंड के रहने वाले हैं सर, चैप्टर्स को भी और टॉपिक्स को भी हमने डिवाइड किया हुआ है 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार। यानी कि 5 स्टार का मतलब ये टॉपिक हमें करने ही करने हैं, इनके नोट्स हमारे पास होने चाहिए, इनकी वीडियोस हमारे पास होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा जो है प्रेफरेबल रहते हैं, यानी कि आईसीएसआई के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है सर। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड सर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एडवर्टीजमेंट कोड, एनएवी एक्सपेंस रेशियो, ओपन एंडेड स्कीम्स, क्लोज एंडेड स्कीम। तो सर ये सबसे हॉट टॉपिक्स हैं म्यूचुअल फंड के। तो अब जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं या जिन्होंने पढ़ लिया है ये उनके लिए वीडियो है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, बट पहले आप एक बार चैप्टर्स को पढ़ लो। तो आप लोगों ने पढ़ चुका है सर। सर मैंने ये देखा है कि काफी स्टूडेंट्स जो हैं पेड बैचेस ले रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं, मतलब एक बार पढ़ चुके हैं उसके बाद फिर से क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि वो उन क्लासेस से फेल हो गए। सर सबने पढ़ा दिया, अब जो है सेल्फ स्टडी की बारी है। अगर आप पास हो सकते हैं तो वो आपको सेल्फ स्टडी ही कराएगी, कोई कोचिंग कोई क्लासेस आपको पास नहीं कराने वाली, सेल्फ स्टडी ही आपको कराएगी पास। और जो स्ट्रेटेजीज आप लोग लगाने वाले हैं वो आप लोगों को पास कराएगी। और वो स्ट्रेटेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से है कि हम लोग हर वीडियो पे आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे। जैसे हम लोग अपने पेड स्टूडेंट्स जो टेस्ट सीरीज हमसे एनरोल कराते हैं, एक्चुअली जनरली हम डील करते हैं टेस्ट सीरीज पे, और स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं वो है टेस्ट सीरीज ही। यानी कि वो क्लास ले लेते हैं, फास्ट ट्रैक बैचेस भी ले लेते हैं, बट जो मेन चीज है आंसर लिखना जो आना चाहिए वो तो लिख नहीं पाते ना। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज रहती है जो कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा निगलेक्ट करता है। और हमारी टेस्ट सीरीज, मतलब हम अगर बोले तो 100 टेस्ट सीरीज की अगर इंक्वायरी आती है तो उसमें से 50 बच्चा ही टेस्ट सीरीज लेता है, और उसमें से 25 बच्चा ही सिंसियरली उस टेस्ट सीरीज को देता है। अगर एक की पॉइंट में अगर आपको बताऊं कि जितने ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं आज तक, और हमारे कोचिंग से जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं इंक्लूडिंग रैंकर्स, तो उनका एक मेन जो है फोकस, या मेन अगर बताएं कि उन्होंने क्या चीज कॉमन करी, वो थी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग तो टेस्ट सीरीज वाले नहीं प्रोवाइड कराते, हम लोग जो है आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराते हैं उसी टेस्ट सीरीज के साथ। और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये हम मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के साथ। यानी कि मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, बट वो सिर्फ टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज टेस्ट करवाते हैं, हम लोग पूरा एक मेंटरशिप सेशन रहता है जहाँ पे पूरा स्टूडेंट को गाइड करके चलते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लासेस देखनी चाहिए, यूट्यूब से कौन से टीचर की क्लास देखना, वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सारी मेंटरशिप सेशन पूरा गाइडेंस रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, उसका एक मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन रहता है कि आप लोग प्रॉपरली डायरेक्टेड नहीं है, आपको डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है। तो वो डायरेक्शन का काम आपका ये भाई करता है, आपकी पूरी जो चार्टेड फैक्ट्री की टीम है वो करती है।
तो म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, ये आपको करना है। उसके बाद मैंने पूरा आईसीएसआई का मॉड्यूल का एक पीडीएफ कवर किया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एडवांटेजेस थे, आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है सर। अभी एडवांटेजेस हैं, आपको सारे एडवांटेजेस नहीं पढ़ने हैं, उसके अंदर का नहीं पढ़ना, आपको बस बाहर के कीवर्ड्स जो है पता होने चाहिए। अब एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजमेंट लिखा है, प्रोफेशनली मैनेज होती है म्यूचुअल फंड कंपनी। क्यों सर? क्योंकि वहां पे म्यूचुअल फंड क्या होता है सर, मैं गवार सर, मुझे इतना ज्ञान नहीं है सर इतना ज्ञान नहीं है मुझे कि मैं पैसा लगा पाऊँ। तो म्यूचुअल फंड में मैं पैसा दे देता हूँ, क्यों देता हूँ? क्योंकि वहां पे समझदार और एक्सपीरियंस स्किल्ड पर्सन बैठे हैं, जिनको नॉलेज है शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना है। तो वो इन्वेस्ट करते हैं और मेरे को जो है एक रिटर्न अमाउंट देते हैं। तो वो प्रोफेशनली मैनेज है। अब सर एग्जाम में क्या करना है आपको, जो है सबसे पहले कीवर्ड क्या लिखना है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमने लिखा, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। बट ये जो कीवर्ड है ना, ये कहाँ से मिला आपको? आईसीएसआई के मॉड्यूल से। जो एग्जामिनर होगा उसके पास जो गाइडलाइन आंसर जिससे वो चेक कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? उसको भी वही चाहिए। तो सर ऐसे चीजों को पढ़िए, जैसे प्रोफेशनली मैनेज, डाइवर्सिफिकेशन लिखा हुआ है, कन्वीनियंट मैनेज, रिटर्न मिलता है सर, लो कॉस्ट रहता है, पेपर वर्क कम है सर, ब्रोकरेज कम है, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से आप खरीद सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है सर, आपको पता है कि आपने पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड ने किस कंपनी में पैसा लगाया, एमआरएफ में लगाया, टीआई उसमें लगाया, टाटा में लगाया। तो आपको अंदर का तो कंटेंट पता होना चाहिए, बट आपको ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लिखना है, ये कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट करे हैं ना, ऐसे आपको पढ़ना है। इनको याद रखिए, आपको पूरे मार्क्स मतलब 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 3 to 4 मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। बट आपको अगर आपने वो पॉइंट्स नहीं लिखे जो एग्जामिनर के गाइडलाइन आंसर में है, यानी कि जो मॉड्यूल में गिवन है वही मिलता है सर उन्हें, तो सर तभी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलते। तो इस पे फोकस करना है। तो मैंने ऐसे ही जो है पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है, आपके म्यूचुअल फंड में कौन से 5 स्टार टॉपिक रहने वाले हैं और कौन से 2 स्टार रहने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको आप लोग जिसको भी मतलब पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ शेयर हो जाएगा। और पीडीएफ, क्योंकि उस पीडीएफ में ऐसा है कि सारी चीजें डिस्कस करी हुई है कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है म्यूचुअल फंड में, कौन सा करना है, तो कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। जैसे ये, अब ये चीजें अब बच्चा क्या करता है, इसको भी पढ़ता है कि पेपर कैसे आएगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ऐसा नहीं है। वो पूछेगा वही जो इम्पोर्टेंट रहे, जो मतलब लगता है कि हाँ ये चीज से क्वेश्चन बन सकता है। आईसीएसआई पागल नहीं है, ऐसा कोई हमारा पेपर नहीं है कि कुछ भी पूछ देगा सर, नहीं सर। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि 80-20 रूल लगाना सीखो, पता करना सीखो कि कौन सा चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। वो चीज हम लोग हमारे सेवरल वीडियोस में लेके आने वाले हैं हर चैप्टर्स के लिए। तो म्यूचुअल फंड के लिए मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि म्यूचुअल फंड जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा आपको जो है क्या करना है सर, न्यूमेरिकल सबसे पहले करना है। जितने क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं म्यूचुअल फंड के वो आपको आने चाहिए। उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने बताए वो टॉपिक्स आपको कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद भी जो है एक पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, जो जिसके लिए आप मुझे या तो नंबर मेरा गिवन है उस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा, जहाँ पे पूरा मॉड्यूल मैंने एनालाइज करके बताया हुआ है। पूरा एनालाइज करके बताया हुआ है कि इस पे से क्या टॉपिक आना है क्या नहीं आना है, क्या छोड़ सकते हो, किसको एग्जाम के टाइम पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, किसके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए किसके नहीं होने चाहिए। तो ये चीज के लिए हमारा चार्टेड फैक्ट्री टेस्ट सीरीज मेंटरशिप सेशन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें यूट्यूब पे आए, बट जो सेशन आप लोगे बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि अब 3 महीने बचे हैं जहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज को अपना दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्या रहने वाला है, यही सब चीजें रहने वाला है सर। सिर्फ टेस्ट सीरीज का मतलब हमारी तरफ से ये पूरे इंडिया में कोई नहीं कराता, और हम वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज हैं इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग में हम लोग इंगेज हैं सर। मतलब आज तक हमने काफी कोचिंग्स में पढ़ाया है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाया है सर, आपने काफी नाम भी सुना होगा, सीएस अनूप जैन क्लासेस, यूनिक एकेडमी के साथ हम लोग एंगेज थे, यस एकेडमी के साथ एंगेज थे। तो सर कोई ऐसा नहीं है, बस यूट्यूब पे हम लोग अब आए हैं। इससे पहले तक हमारी टेस्ट सीरीज व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे हम लोग जो है रन करते थे, इंस्टाग्राम पे हम लोग काफी हाईली एक्टिव थे। मेरा फोकस, हमारी टीम का फोकस ये है, टेस्ट सीरीज हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाए आप लोग आंसर लिख के दे, बस नहीं सर। मार्केट में यही टेस्ट सीरीज चलता है, इतना ही चलता है। अगर आपको वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना वर्थ इट लगता है, आप वर्थ उसको ज्वाइन करिए सर, फॉर श्योर। बट ये सब चीजें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जैसे आपने वीडियो में मैंने आप लोगों को डिलीवर करी है चीजें, ऐसे ही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप
ये 90 डेज के अंदर आप लोगों को डिलीवर करी जाए तो फॉर श्योर गारंटी है कि उस 5% में जो आपका एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आए आपका भी रिजल्ट आए। देखिए आप सब पढ़ने में सब बेहतरीन है, बस कुछ गाइडेंस की कमी रह जाती है, कुछ जो है आंसर राइटिंग की दिक्कत रह जाती है, टेस्ट सीरीज की दिक्कत रह जाती है, जो मेंटरशिप सेशंस है उसकी दिक्कत रह जाती है कि कोई गाइड कर देता, कोई पहले बता देता तो सही रहता। क्योंकि कोचिंग के बाद इतना टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ। क्लासेस आप लोगों को क्लासेस ही अगर प्रोवाइड करा देना अच्छे से तो वो मोर देन सफिशियंट है सर। क्योंकि मैंने देखा है क्लासेस स्टूडेंट्स को मिलती हैं फिर नहीं चलती है उसी में ही उसका 6 महीना निकल जाता है। तो आप लोगों को अगर ये बैच ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग, ये नंबर गिवन है आपको, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और सी एस एग्जीक्यूटिव बेसिक प्लान और एक्स फैक्टर प्लान में आपको सारी चीजें हाथ में रख के दे दी जाएंगी सर। यानी कि एक्स फैक्टर प्लान में सिर्फ ये है कि लेक्चर्स फास्ट ट्रैक बैचेस पे। अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड को और कैसे एनालाइज करा जाए वो वीडियो आपको शेयर होगी। यानी कि पढ़ाया भी जाएगा सर, एक फास्ट ट्रैक बैच भी लिया जाएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये एक्स फैक्टर बैच में रहने वाला है। बेसिक बैच में टेस्ट सीरीज रहेगा, मेंटोरशिप सेशन रहेगा, पूरा प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। और आंसर राइटिंग जो है वो आपको जो है एक्स फैक्टर बैच में, मतलब सर आंसर राइटिंग आनी चाहिए ना। आप याद करके क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं पेपर कैसे लिखना है। तो वो डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग भी रहेगी। टेस्ट सीरीज तो रहेगा ही सर, टेस्ट सीरीज हमारे लिए उतना लोड नहीं है, हमारे फैकल्टीज इंगेज है। आप टेस्ट दोगे वो टेस्ट ले लेंगे, उससे ज्यादा जो है आपकी मेरी ऑब्लिगेशन ये है कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद का काम मेरा है सर, जो टेस्ट सीरीज है वो फैकल्टी चेक करती है। पूरे जो सी एस और जो भी क्वालिफाइड है वो हमारे टेस्ट सीरीज इंगेज है काफी सालों से, काफी अच्छा रिजल्ट रहता है, वो भी आपको गाइड करते हैं। वो भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है आप डिस्कस कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 या बोथ मॉड्यूल आपको प्लान आपको बता दिया है, ऐसा नहीं कि बताने की जरूरत है। मॉड्यूल 1 अगर लेते हैं ओल्ड सिलेबस से या न्यू सिलेबस से तो 799 है। और अगर मॉड्यूल 2 लेते हैं तो भी 799 है। कोई हमने ऐसा नहीं रखा कि ओल्ड सिलेबस के लिए न्यू सिलेबस के लिए कुछ अलग रहने वाला है। और एक्सपेक्टर प्लान तो सर अगर आपकी जगह होता, अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँ तो आप ये एक्सपेक्टर प्लान ही लीजिए। और अगर नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल थिंग्स आपको वीडियोस पे आने वाली है, आपको इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी। आई होप आप वीडियो को जो है लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करा तो मे भी आप वीडियो से निगलेक्ट हो जाएं जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है। तो सर नेगोशिएट मत करिए, ये चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। और आप लोगों को बेस्ट देने के लिए हम लोग जो है बेस्ट स्टेप्स ले रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं सर। सिक्योरिटीज लॉ की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कैसे 70+ लाया जाए। जो वीडियोस एक वीडियो में बताते हैं ना सर कि 70 70+ लेके आना ये चीजें करिए, नहीं सर एक वीडियो में मैं नहीं बताने वाला और ना ही बताया बताया जा सकता है। तो कंप्लीट वीडियोस आने वाली हैं, काफी सारी वीडियोस आएंगी। हर चैप्टर का एनालाइज वीडियो मैं लेके आऊंगा और हमारी टीम लेके आएगी, जहाँ पे आपको मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 सब हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको जल्दी है कि पहले हमें इस मॉड्यूल का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए नेक्स्ट आपको किस चैप्टर और किस मॉड्यूल के रिगार्डिंग वीडियो देखनी है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए बिल्कुल अगर आपको करना है। और 7 दिन का रिफंड पॉलिसी भी है सर। अगर 7 दिन में अगर आपको लगता है ना कि सर मजा नहीं आ रहा और जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, तो आराम से फीस रिफंड ले सकते हैं। और ये गारंटी भी हम इसलिए देते हैं, आज तक एक सिंगल स्टूडेंट ने भी हमसे फीस रिफंड नहीं लिया है। तो आप लोगों का एफर्ट है। मैं तो इतना कहूंगा किसी क्लासेस पे आप लोग मत रिलाई करिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप लोग रिवीजन करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज रहने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक रखते हैं सर वीडियो को। और अगर टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है कॉन्टैक्ट करिए नंबर पे। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है वीडियो के रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका रिप्लाई मिलेगा मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बिल्कुल फॉर श्योर मिलेगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं सर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पढ़ते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहने वाली है सिक्योरिटीज लॉ के नेक्स्ट चैप्टर से रिगार्डिंग।